अगर आपने देखा होगा, देखेंगे आप बच्चों का जो स्किल है एकदम अलग लेवल का स्किल रहेगा। अगर आप नॉर्मल स्कूल के बच्चे से कंपेयर करेंगे आप एकदम दंग रह जाओगे कि बच्चे इतना अच्छा कैसे कर पाते हैं। लेकिन सब बच्चे हार्डवर्क करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करके धीरे धीरे हर बच्चा जब दिखता है तो लगता है वाह इतना स्मार्ट कैसे बन गया। Managing Director, Mr. Dinesh Vikas to the stage to share his valuable words and inspire all the young prodigies present here today. 5, TikTok. One more time. From top. 1, 2, 3, 4, 5, TikTok. Good. So now to release the memory blocks. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. And now opposite, outward with deep breaths. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एसआईपी एकेडमी इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और आज बिहार का एक कंपटीशन प्रतियोगिता हो रहा है और ये कंपटीशन हमारे एसआईपी अबेकस के बच्चों का कंपटीशन हो रहा है। तो एसआईपी अबेकस एक प्रोग्राम है जो हमने इंडिया में 2003 में शुरू किया था और ये ऑलमोस्ट 23 साल होने वाले हैं, ख़त्म हो गए। बिहार में 2005 में शुरू हुआ था, तो यहाँ पे भी कुछ 21 साल हो चुके हैं ये प्रोग्राम। तो इतने सालों से ये प्रोग्राम जब चल रहा है तो इसमें कुछ तो होगा, क्या स्पेशलिटी है। तो ये प्रोग्राम बच्चों को अबेकस की एक इंस्ट्रूमेंट है उससे हम लोग शुरू करते हैं बच्चे सीखने, और जैसे जैसे बच्चे सीखते हैं तो उनकी माइंड में वो कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। और इतने सालों में हमने जब देखा है बच्चे, आज के हमारे बच्चे ना ही स्कूल ख़त्म किए, उसके बाद उन्होंने कॉलेज किए और बच्चों ने काम पे भी गए, और कुछ बच्चे काम के बाद शादी भी हो गए और उनके भी बच्चे हो गए। तो फिर भी इतने सालों के बाद इनको ये प्रोग्राम क्यों अच्छा लगता है और क्यों उनको मतलब याद रखता है, लाइफ में आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहित में हेल्प करता है। तो आज का जो कंपटीशन है ये जो हमारे एग्जिस्टिंग बच्चों के लिए, तो हमारे एग्जिस्टिंग ऑलमोस्ट 5000 बच्चे हैं पूरे बिहार में, कुछ 28 सेंटर 30 सेंटर के आसपास है, तो उनमें 5000 बच्चे हैं। तो बच्चे हमारे काफ़ी दूर से भी आए हैं, ईस्ट बिहार से आए हैं, भागलपुर से आए हैं, कटिहार से आए हैं, पूर्णिया से आए हैं, और नो डाउट पटना के बच्चे हैं, गया से बच्चे हैं, तो काफ़ी जगह से बच्चे आए हैं। और ये एक बड़ा एफर्ट है कि बच्चे इतने दूर से आते हैं और ये कंपटीशन के लिए ऑलमोस्ट 1 महीना 1.5 महीने से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब इतना प्रैक्टिस करके कंपटीशन के लिए आते हैं। तो लेकिन इसका कोई सीक्रेट यही है, सिंपल हार्डवर्क है और कंसिस्टेंट हार्डवर्क ओवर टाइम। और हम लोग का एक सिस्टम है, सिखाने का एक सिस्टम है जो बच्चे हर हफ्ते आके सीखते हैं। नॉर्मली बच्चे सैटरडे संडे को आते हैं क्योंकि बाकी दिन तो बिजी रहते हैं, तो बस 2 घंटे का क्लास रहता है, उसके बाद 15 मिनट हर दिन वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आज आप देखोगे कि बच्चों को ऑलमोस्ट 300 सम दिए जाएंगे और सिर्फ 11 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आप भी समझ सकते हो अगर 300 सम बच्चों को दिया जाएगा, सिर्फ 11 मिनट का समय देगा, तो काफी बच्चे मतलब एकदम साइक हो जाएंगे और मतलब करेंगे भी, ट्राई भी नहीं करेंगे, इतना सब देख के डर जाएंगे बच्चे, मेजोरिटी बच्चे। बट हमारे बच्चे अगर आप देखेंगे कॉन्फिडेंटली खुशी से करेंगे, स्माइल करके करेंगे काम, और नो डाउट एंड ऑफ द डे कुछ लोगों को प्राइज मिलेगा, कुछ बच्चों को प्राइज नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन इतना सारे सम्स अगर बच्चे ने अटेम्प्ट किए इतने छोटे टाइम में, यही एक अमेजिंग अचीवमेंट है। और ये जो उनका मेमोरी रहता है, उनका ये प्रैक्टिस का जो मेमोरी, ये ऑलमोस्ट उनके लाइफ लॉन्ग के लिए याद रहता है, क्योंकि बहुत ही रेयर चांस मिलता है कि एक बच्चों को 1500 बच्चों के बीच में आके कंपटीशन में भाग लेने का चांस। नॉर्मली बच्चे स्कूल में एक एग्जाम देते हैं, क्लास के बच्चे रहते हैं, 40 बच्चे रहते हैं, बट एक साथ 15,000 बच्चे कभी कोई देखता नहीं है। तो उसका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। टीचर्स एक कॉमन जगह है, पूरे बिहार के टीचर्स, फ्रेंचाइजीज और पेरेंट्स साथ में आते हैं, तो एक हम लोग का एक सेलिब्रेशन भी है हमारे लिए। ये बच्चे के एज की बात कर रहे हो, नॉर्मली ये क्लास 2 से क्लास 5 या क्लास 6 कहते हैं, प्राइमरी एज ग्रुप रहते हैं ये बच्चों के एज ग्रुप। यूजुअली ये एज में बच्चे सीखते हैं हमारा प्रोग्राम। तो नॉर्मली यंग एज क्लास 2 क्लास 3 में शुरू हो जाता है और ये मैक्सिमम 3 साल तक चलता है। अगर उनको पूरा कंप्लीट करना है तो क्लास 6 क्लास 7 कंप्लीट हो जाता है। मेमोरी एनहांसिंग नहीं, अगर आपने देखा मेमोरी तो हो जाता है, बट बेसिकली इनमें मैं कहता हूँ कि 2 बड़े बेनिफिट्स आते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि बच्चों की मैथ्स की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मैथ्स की फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन ऑफ मैथ्स इज अरिथमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और दूसरी बात है, ये सेकंड इफेक्ट क्या होता है कि जब बच्चों का ये स्किल्स सीखते हैं तो उनके स्किल्स बढ़ते हैं। क्या स्किल्स? उनकी कंसंट्रेशन, नो डाउट उनकी विजुअल मेमोरी, उनके लिसनिंग स्किल्स, रिटेंशन एंड रिकॉल, और ये सब वो लोग बाकी सब्जेक्ट्स में अप्लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम उनको साइंस सिखाते हैं, इंग्लिश नहीं, वो सिखाते नहीं, सिर्फ हम अबेकस का प्रोग्राम सिखाते हैं, लेकिन उनकी ब्रेन की एबिलिटी बढ़ जाती है, इससे वो लोग बाकी एकेडमिक्स में भी अच्छा करते हैं। तो सिर्फ कैलकुलेशन सिखाते हैं? कैलकुलेशन सिखाते नहीं है उनको, हाँ लगता है आपको कैलकुलेशन सिखाते हैं, बट उसका सिस्टम अलग है जिससे उनका ब्रेन डेवलप होता है। हाँ, लॉन्ग प्रोसेस। तो देखो ये एक
ट्रिक नहीं है, ये एक्चुअली बच्चे ब्रेन में कैलकुलेट करते हैं। तो जब मैंने बोला सम 27 + 35 + 46 + 83 - 43, तो ये बच्चे एक्चुअली ब्रेन में कैलकुलेट करते हैं, इनको कोई ट्रिक नहीं होता, ये एक्चुअली उनका ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है ना, वो बाकी सब्जेक्ट में भी यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। सर यहाँ से बच्चे जो चयनित होंगे वो नेशनल लेवल तक जाएंगे? हाँ जरूर। बच्चे जो है चयनित होंगे? तो यहाँ पे जो है हर लेवल में हम लोग का बच्चों का हर लेवल में प्राइजेस दिया जाता है, क्योंकि बच्चे जो शुरू किए हुए वो जो 1 साल का किया उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हम लोग के टोटली 11 लेवल है। तो पहले लेवल का बच्चा, दूसरे लेवल का बच्चा हर लेवल में कॉम्पीट करता है, और जो चैंपियन बनते हैं इसमें जरूर उनको इंटरेस्ट रहता है कि वो आगे जाके नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट, चैंपियन, फर्स्ट रनर अप जो मिलते हैं। तो यूजुअली हम लोग रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए, पर जनरली जो बच्चा अच्छा करते हैं लोकल लेवल पे वही आते हैं नेशनल के लिए, क्योंकि नेशनल के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, स्टे करे, कॉस्ट रहता है। तो जो पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा अच्छा करेगा वही नॉर्मली नेशनल के लिए आता है। बिहार में कितना सेंटर बताया आपने? 28, आई थिंक 28 के आसपास है। पटना में कितना? पटना में आई थिंक ऑलमोस्ट 12 से 14 सेंटर है, 13-12, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 12-13 सेंटर SIP एबेकस। हाँ, ऑनलाइन सिस्टम भी कर सकते हैं, हमने पूरी कोविड में ऑनलाइन किया था, लेकिन आज हमने देखा कि पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फिजिकल क्लासेस पसंद है, ऑनलाइन कम पसंद है। तो उन्हें लगता है कि हम फिजिकल क्लासेस ही आए, लेकिन अगर हमारे वहाँ पे सेंटर नहीं है तो बच्चे जरूर ऑनलाइन सीखते हैं, बट वो बहुत कम परसेंटेज है। मेजॉरिटी पेरेंट्स को क्लास में आके सीखने का इंटरेस्ट है। 11 मिनट में 300 क्वेश्चन को 11 मिनट में, करेक्ट। पिछले रिकॉर्ड में कितने बच्चे सॉल्यूशन किए थे? ये मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, बट नेशनल लेवल में हमने देखा कि बच्चे ऑलमोस्ट 240 to 250 260 समथिंग कर सकते हैं जस्ट इन 11 मिनट। थर्ड राउंड विदाउट डबल एडिशन सब्ट्रैक्शन, थर्ड राउंड विदाउट डबल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये 3 राउंड होते हैं। लेकिन ये सब थोड़े हाई लेवल के बच्चों के लिए होते हैं, जो शुरू के बच्चे को सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। लास्ट क्लास तक ऐसा नहीं है, क्लास के अलावा नहीं है, आपने जब लेवल शुरू किया और जब तक लेवल खत्म किया, तो अगर आपने क्लास 4 में शुरू किया तो मैं भी क्लास 8 में खत्म करोगे, अगर आपने क्लास 2 में शुरू किया तो मैं भी क्लास 5 तक खत्म हो जाता है। बट नॉर्मली हमारे देखा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे क्लास 2 क्लास 3 में आते हैं, मेजोरिटी। ऐसा नहीं कि बाकी बच्चे भी आते नहीं है, बट मेजोरिटी पेरेंट्स को जब छोटे बच्चे रहते हैं उनको इंटरेस्ट रहता है ज्वाइन करने में। प्रोग्राम आप लोग 23 साल से रन कर रहे हैं? 23 साल से, करेक्ट। 2003 से शुरू किया था, पर जब मैं शुरू किया था सिर्फ चेन्नई में शुरू किया था, और धीरे धीरे पूरे इंडिया में भी You are करा। from Chennai. आई एम फ्रॉम चेन्नई, यस। इंडिया में आई थिंक हमारा लार्जेस्ट है इंडिया में। इसका कोई चार्जेस वगैरह? जरूर, फ्री में कोई कर सकता है। सर ये अलग चीज है कि आपसे जो पैसे कांटेक्ट करेंगे, क्या चार्ज है और कितने सीट्स एक सेंटर, कितने छात्र एक सेंटर पर? तो हम लोग का सिस्टम का यूनिक चीज यही है कि हम लोग एक क्लास में सिर्फ 12 से 15 बच्चे रखते हैं, इसलिए हम लोग इतना सिखा सकते हैं बच्चों को। अगर स्कूल की तरह 40 बच्चे सिखाएंगे तो नहीं होगा। तो हम लोग का क्या कहते हैं, पर्सनलाइज अटेंशन, हर टीचर को हर बच्चे, तभी हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग तो ये सैटरडे संडे को यूजुअली होता है, क्योंकि तभी बच्चे फ्री रहते हैं। तो चार्जेस थोड़ा वेरी रहते हैं, बाहर के थोड़ा कम रहता है, पटना में थोड़ा सा ज्यादा है। चार्जेस मेनली सिटी के रेंट के हिसाब से होता है, क्योंकि लोगों को रेंट पे करना रहता है ना सेंटर का, तो सिटी में थोड़ा ज्यादा रेंट रहता है और छोटे टाउन में रेंट थोड़ा कम रहता है। यही मेन रीजन है, रेंट के कारण हम लोग का रेट्स रहता है। बट रेंजेस देखा जाए तो आई थिंक 900 to 1150 वही रेंज है अपना बिहार में रेंजेस पर मंथ। जरूर खत्म हो जाएगी, बिल्कुल हो गया।